नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुद्याचार्य जी के विचार में। आज गुरुजी बताएंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ तक कि पहाड़ भी उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतने बड़े पहाड़ को एक उंगली से क्यों उठाया? मानो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आएगा उस भक्त के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं उस भक्त के लिए पहाड़ उठाने को भी तैयार हूँ, बस मेरी शरण में आ जाए। गुरुजी कितने अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यहाँ कितनी गर्मी थी लेकिन भगवान ने देखो आपके लिए छाता लगाकर ये गिरिराज जी उठाना ही तो है। देखो मौसम कितना सुहावना हो गया। ये आपको नहीं लगता कि भगवान इस कथा में संग संग कृपा कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है आपको? यही कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की ये कृपा ही तो है। गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की भगवान ने। गोवर्धन कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा? सवाल है, सब लोग बताओ। देखो जब आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे तो हमें समझाने में और अच्छा लगेगा। हमें ये लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में अच्छा लगेगा। चलो बताओ, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि इंद्र ने पानी बरसाया। बोलो हाँ। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? सब लोग बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? क्योंकि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। किसकी पूजा बंद कर दी? जोर से। भगवान के पिता हर साल इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा नहीं की तो मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सालों साल इंद्र की पूजा करी और एक बार इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा। डुबाना चाहा कि नहीं? सोचिए, देवता ऐसे होते हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? गुरुजी अपने भक्तों से ये पूछ रहे हैं कि भगवान और देवता में क्या फर्क होता है। अब वो फर्क गुरुजी बताएंगे। जोर से। देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? पीछे के भक्त अलग अलग हैं। हाँ, देवताओं की पूजा आप जब तक करोगे तब तक तो देवता खुश रहते हैं, और देवताओं की पूजा बंद कर दी तो देखो इंद्र नाराज हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहाँ देवताओं की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवताओं की पूजा बंद कर दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखो इंद्र नाराज हो गए और खूब बढ़िया मूसलाधार पानी बरसाया इंद्र ने। नाराज हो गए ना इंद्र। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा एक बार करो, मेरी शरण में एक बार आओ, और इसके बाद तुम मेरे से मेरी पूजा कभी ना करो तो भी मैं कभी नाराज नहीं होता। भगवान अपने भक्त पर कभी नाराज नहीं होते। गुरुजी कितने अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं करते, और देवता एक बार उनकी पूजा ना करो तो देवता गुस्सा हो जाते हैं। बताओ, शिशुपाल तो रोज गालियां देता था, क्या नाराज हुए शिशुपाल पर? 100 गालियां रोज। कौन देता था? शिशुपाल। पूतना जहर पिलाने आई, नाराज हुए? जहर पिलाने वाली को तार दिया। भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, राम जी कोई नाराज थोड़ी हुए? राम जी ने तो मौका दिया कि भैया वापस कर दे मेरी पत्नी, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ दोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा,
पर तुम मेरे भक्त का बिगाड़ोगे तो क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस की एक छोटी सी कथा है, सुनने योग्य है, सुनिएगा। इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा कौन? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। माता सीता के पांव से खून बहने लगा। तब राम जी ने देखा कि मेरी सीता के पांव से खून गिर रहा है। देखा तो जयंत कौआ बन के चोंच मार के उड़ गया। भगवान ने क्या किया? एक धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का, और एक तिनका छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र बनाकर। जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा तो जयंत को ब्रह्मा, शिव, इंद्र कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। चारों तरफ इंद्र भाग रहा, प्रभु बचाओ ब्रह्मा जी, शिव जी बचाओ। शिव जी बोले कि हमारा बिगाड़ते तो हम बचाते, तुमने प्रभु का बिगाड़ा है। तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा इंद्र क्या हुआ? ए मोबाइल वाली मैया, मोबाइल वाली मैया, ओ मेरी माँ आई हो तो मन लगा के सुन लो मेरी माँ। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, मोबाइल तो चला ही लेना। ए मैया, ओ मेरी बहन, बैठो मेरी माँ। गुरुजी कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि कहीं कथा हो तो उसको सुनना चाहिए, ना कि अपना मोबाइल चलाना चाहिए और अन्य काम करने चाहिए। इससे कथा का आप लोग अपमान ना होता है। जब बार बार उठते बैठते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। हमें ऐसा लगता कि आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे सुनाने में अच्छा लगेगा? जब आप ध्यान से सुनते हैं, श्रोता जब सुनता है तो सुनाने वाले को अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। अब आप मोबाइल चलाओगे तो हमें लगेगा लो हम तो व्यर्थ में बोल रहे हैं, आप चला रहे हैं मोबाइल। कथा का ये अपमान होता है। जब आपको कथा सुनाई जाए तो आप कथा नहीं सुनते ना, तो ये कथा का अपमान होता है। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? हाथ उठा लो। हाँ, अब ना चलाना मेरी माँ मोबाइल, और बार बार उठना बैठना भी बंद करो। सुनो, एक जयंत, इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के पांव में चोंच मार के भागा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। तब नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु ने बाण छोड़ दिया है। जयंत ये देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। तब नारद जी ने कहा जयंत अब एक काम कर, राम का प्रभाव तूने देख लिया कि तू ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा ना बचा पाए। जब राम गुस्सा करेंगे, जब राम क्रोध करेंगे तो ब्रह्मा भी तुम्हें ना बचा पाएंगे, शिव भी तुम्हें ना बचा पाएंगे। राम का प्रभाव ऐसा है कि त्रैलोक्य में राम के क्रोध से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अब एक काम करो, तुम राम की शरण में चले जाओ। तो राम का भी तक तुमने प्रभाव देखा है, जब शरण में जाओगे तो राम का स्वभाव भी देख लोगे कि राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में गया, सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा, मैंने आपका अपराध किया, पांव में चोंच मारी। सीता मैया ने स्वीकार किया, प्रभु क्षमा करो ये बच्चा है। तब राम जी ने उसे छोड़ दिया। अब जरा एक सवाल है समझने लायक। एक बात बताओ कि जयंत ने तो सीता माँ के पांव में केवल चोंच मारा था, जबकि रावण ने तो पूरी की पूरी सीता को उठा लिया था। अब बताओ कि अपराध जयंत का ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? अपराधी बड़ा कौन था? रावण बड़ा अपराधी था जो सीता को चुरा ले गया, या जयंत बड़ा अपराधी था जिसने सीता मैया के पांव में चोंच मारी? बताओ अपराध किसका ज्यादा था? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से हैं? अपराध ज्यादा बड़ा किसका? अपराधी तो रावण था। अब एक बात बताओ कि जब रावण ने सीता माँ को चुराया, देखो जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मारी ना सीता माँ के, तो राम जी ने बाण लगा दिया। जब रावण सीता को चुरा कर गया तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। राम जी छोड़ देते ना एक बाण, रावण को कोई बचाने वाला ना मिलता, तुरंत उसे वापस लाके सीता मैया को देना पड़ता। या तो रावण मर जाता या तो वापस आता सीता माँ को देने के लिए कि गलती हो गई।
जयंत के पीछे तो राम ने बाण लगा दिया, रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? जानते हो क्यों? क्योंकि जब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी थी तब सीता मां की गलती नहीं थी, तब जयंत की गलती थी कि चोंच मारी। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां की एक गलती थी। क्या आप बता सकते हैं कि जब रावण चुराने आया सीता मां को तो सीता मां से गलती क्या हो गई? आप बताओ कि सीता मां से गलती क्या हो गई? अब गुरुजी पूछते हैं अपनी ऑडियंस से कि सीता माँ से गलती क्या हुई थी। क्या आपको पता है गलती क्या हुई थी? चलो बताओ, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? लक्ष्मण रेखा पार कर ली ना, ये गलती नहीं थी। लक्ष्मण रेखा पार करना ये सीता मां की गलती नहीं थी, गलती और कुछ थी। बताओ क्या? क्या गलती की सीता मां ने? सुनो, सीता मां से गलती क्या हो गई कि जब सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती ध्यान से सुनो, पहली गलती तो ये हुई कि सीता मां ने राम जी से कहा कि हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा सीता सोने का मृग तो होता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताओ, सोने का मृग होता है क्या? जब आपको ये बात पता है कि सोने का मृग नहीं होता तो क्या सीता मैया को ये बात पता नहीं थी? चलो, सीता मां ने कहा कि सोने का मृग चाहिए। अच्छा वो सोने का नहीं था, सोने जैसा दिख रहा था, बाल उसके बिल्कुल सुनहरे थे, तो सोने जैसा मृग चाहिए। अच्छा ये बताओ, राम को छोड़कर सीता मैया का मन कहां चला गया? मृग में। और राम जी ने कहा कि सीता जब आपका मन मेरे से हट गया और सोने चांदी में लगने लग गया तो सोने के मृग में सोना होगा कितना? आओ मैं तुम्हें सोने की लंका ही भेज देता हूं, क्योंकि आपका मन तो मेरे से हट गया ना। सुनो, यदि सीता मैया का मन भी राम से हट जाता है तो राम जी सीता मैया को भी अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए कहता हूं किसी भी परिस्थिति में मन भगवान से हटना नहीं चाहिए। ये पहली गलती थी माता सीता की कि राम से मन हटा के कहां मन लगाया? यदि सीता मां सोने के मृग की कामना ना करती तो ये सारा प्रपंच ही ना होता, हरण ही ना होता। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? पहला। अब दूसरी गलती इससे भी बड़ी थी सीता मां की। चलो सोने का मृग मांग लिया, चलो ये भी ठीक है, पर अब जो गलती माता सीता ने की वो गलती सबसे बड़ी थी। गलती क्या हुई तो ध्यान से सुनो। सीता मां ने गलती ये कर दी कि जब सोने का मृग के पीछे राम गए और वो तो था मारीच, राम ने मारीच को मारा तो मारीच के शरीर में जब बाण लगा तो मारीच क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? जोर से, हा हा। क्या बोला? लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया को क्या लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ राम को बचाओ, राम संकट में है। सीता मैया कह रही हैं कि राम संकट में। लक्ष्मण जी बोले माता वो राम भगवान है, वो माया है कोई राक्षस की, राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। देखो लक्ष्मण जी का विश्वास। लक्ष्मण जी सीता जी को कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो भगवान है, फिर भी सीता जी नहीं मानती। और अब आगे सुनिए गुरुजी क्या समझाते हैं। उन्हें विश्वास था कि मेरे प्रभु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, पर सीता मैया बोली कि जाओ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे। पता है आपको, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को ऐसा ऐसा कहा कि मैं आपको कह नहीं सकता यहां से, इतना कठोर कहा। क्या कहा कि तुम तो चाहते ही हो ना कि राम मर जाएं, तुम्हारी नियत तो मुझ पे रखी है। सोचो, ये तक कह दिया सीता मैया ने। लक्ष्मण जी को आरोप लगा दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया। सीता मैया
अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो सीता मैया हैं, ये असली सीता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता असली नहीं है, वो सीता छाया सीता है। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। तो ये जो लक्ष्मण जी को भला बुरा कह रही है, ये असली सीता नहीं है। ये सीता मां वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी है। ये सीता कौन है? वेदवती नाम की स्त्री इस समय सीता बनकर के ये लीला कर रही है। लक्ष्मण जी को बड़ा कठोर शब्द कह दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए कि भाभी को आज क्या हो गया, मेरी माँ को। लक्ष्मण जी तो माँ कहते हैं ना सीता मैया को, माँ। और जब लक्ष्मण जी गए तो सीता मैया से गलती क्या हो गई? लक्ष्मण कौन है? राम के भक्त। बताओ लक्ष्मण जी कौन? राम के। और सीता मैया ने आज भक्त का अपमान कर दिया। राम जी बोले, सीता आपने मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेता, पर मेरे भक्त का अपमान किया है, उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। तो लक्ष्मण सीता मैया को रावण चुरा कर क्यों ले गया? क्योंकि सीता मैया से एक भक्त का अपमान हो गया, भक्त का अपराध हो गया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए, इसलिए सीता मैया को रावण के घर रहना पड़ा। ये कथा ये बताती है, ये कथा ये बताती है कि कभी स्वप्न में भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? जोर से, किसका? हाँ, भगवान को लात मारोगे तो क्षमा कर देंगे भगवान। आपका मन करे तो भगवान को लात मार लेना, पर भगवान के भक्त को ना लात मारना। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? जोर से, क्यों? ए बद्दा, भगवान को लात किसने मारा? किसने? भगवान को लात किसने मारा? भृगु ऋषि ने। किसने लात मारा? एक भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया। आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी छाती पर एक पांव का निशान बना रहता है, चरण चिन्ह बना रहता है। हाँ या ना? कभी आप लोग अपने गोपाल जी को ध्यान से देखिएगा, उनकी छाती पर किसका निशान है? एक चरण का। वो चरण किसके हैं? एक ब्राह्मण के। कौन ब्राह्मण? भृगु। भृगु जी ने लात मार दिया। भगवान कहते हैं जब भृगु जी ने लात मारी, अच्छा भृगु जी ने लात क्यों मारी? इसका भी कारण था। भृगु जी ये देखना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है, क्योंकि कोई कह रहा था ब्रह्मा सबसे बड़े, कोई कह रहा था कि शिव सबसे बड़े, कोई कह रहा था नारायण सबसे बड़े। तो ब्रह्मा अब गुरुजी के पास भृगु जी गए और प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, शिव जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। कितने अच्छे से समझाते हैं, सुनिए। तब भृगु जी को लगा ये तो गुस्सा करते हैं जरा जरा सी बात में। तब भगवान के पास गए, नारायण लेटे, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। और भृगु जी जब गए तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। भृगु जी ने कहा कि ये नारायण कुछ करते धरते तो आप हो नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते हो। तो भृगु जी ने गुस्से में एक लात जमाया छाती पर, लेटे थे भगवान, और एक लात मारा, छाती पर लात पड़ा। तो भगवान नारायण देखो, जब छाती पर लात पड़ा तो चरण पकड़ के सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के पांव, और सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई? देखो ये स्वभाव भगवान का है, ये स्वभाव है भगवान का। आपके चरणों में जरा चोट तो नहीं आई है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार लो, सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा, भगवान ने भृगु जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विभीषण के भैया रावण ने विभीषण को लात मारा तो भगवान ने रावण का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि विभीषण भक्त हैं। विभीषण कौन है? जोर से, भक्त हैं। भगवान कहते हैं मुझे मारोगे चल जाएगा, मुझे लात मारोगे चल जाएगा, पर अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, जो मेरे भक्त को लात मारेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। इसलिए कहता हूं
कभी भक्त से अपराध ना करना, कभी भक्तों का तिरस्कार ना करना, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का अपमान ना करना, क्योंकि अपमान सीता मैया भी करती हैं भक्त का, तो सीता मैया को भी दंड भोगना पड़ता है। तो सीता मैया को इसलिए रावण के यहां जाना पड़ा। समझ रही हो मेरी मां? चलो अब हमने बात शुरू की थी कि भगवान का स्वभाव कैसा है। देखो, भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र ने पानी बरसा दिया, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई भगवान को लात भी मारता है तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरहीं, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, एक भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाती है। राम की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। कृष्ण की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। शिव की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत। इसलिए हमारे यहाँ देवताओं के मंदिर नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ देवताओं के मंदिर नहीं होते, भगवान के मंदिर होते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव बड़े दयालु हैं, कभी कोई गलती नहीं। आपको क्या लगता है, कई बार आप लोग आरती करते हैं, आरती करते करते आरती बुझ जाती है, आरती करते करते आरती गिर जाती है, आपको लगा के लगता भगवान नाराज है। नहीं, आरती गिर जाए, आरती बुझ जाए, कभी आप ये मत सोचो कि भगवान नाराज हैं। अरे भैया, अजामिल जैसा पापी एक नाम धोखे से ले लिया तो भगवान ने उसके भी पाप माफ कर दिए और उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान कभी दोष नहीं देखते, अपराध नहीं देखते कि मेरे अपराध कितने। अरे मैं तो पापी हूँ, करोड़ों जन्मों का पापी हूँ, लेकिन मुझ जैसे पापी को भी भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं? पापी से पापी हूं मैं, लेकिन मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे नीच को ईश्वर ने स्वीकार किया है। बताओ, भगवान के जितना दयालु कौन होगा? इसलिए दयावान भगवान है, ऐसे भगवान की शरण में रहो मेरी माँ, उनको छोड़कर कहीं ना जाओ। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गोवर्धन उठा लिया भक्तों के लिए, बाद में रखा। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ उठाने को तैयार हो। हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। आपको क्या लगता है यहाँ कथा हो रही है तो केवल आप सुन रहे हैं? अरे आप जैसे श्रोता, आप जैसे भक्त तो सुन ही रहे हैं, पर सच कहता हूँ, मेरा रोम रोम कहता है, मेरा हृदय कहता है कि हमारे भगवान, हमारे राम जी, हमारे गांव में राम जी का मंदिर है, हमारे गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर है, हमारे गांव में शिव का मंदिर है, हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है, और हमारे गांव की देवी और देवता सब लोग इस कथा में आज उपस्थित होकर सुन रहे। ऐसा मेरा मन कहता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री सीताराम चंद्र और हमारे हनुमान जी इस कथा को सुन ही रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? भगवान इस कथा के साक्षी हैं, इस यज्ञ के साक्षी हैं, आपकी उपस्थिति के साक्षी। इसलिए हर भक्त को वृंदावन जरूर जाना चाहिए। भगवान की कृपा देखो ना, इतना गर्म मौसम होने पर भी आपको गर्मी न लगे, कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए परमात्मा ने देखो दिन भर छाया रखी है आपके ऊपर है या नहीं। तो सुनिए गुरु जी कथा। भगवान जैसी दयालुता किसी की नहीं। आज भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। नंद बाबा का हरण किया वरुण देवता ने, सारे बैकुंठ से नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से अच्छा क्या है? बताओ बताओ, बैकुंठ से अच्छा क्या है? बोलो। बैकुंठ से अच्छा है वृंदावन। वृंदावन के ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया और ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो आपका ही ये वृंदावन चाहिए। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है ना? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। इसलिए कहता हूँ कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल का दर्शन करना।
वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना मैया का दर्शन करो, निधि वन सेवा कुंज का दर्शन करो, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। वृंदावन तो वही धरती है जहां भगवान उस माटी को खाए, उस माटी पर चले। जैसे ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि ये रेवझा गांव है, हमारी जन्मभूमि हमें इतनी प्रिय है, तो सोचो भगवान की जन्मभूमि भगवान को कितनी प्रिय होगी। इसलिए आप भी वृंदावन आओ और भगवान की जन्मभूमि का, भगवान की लीला स्थली का जीते जी अपनी आंखों से दर्शन करो। आओ जरा वृंदावन। तो कितने लोग आएंगे? मैं निमंत्रण दे रहा हूं आप सबको, सबको वृंदावन आने का निमंत्रण स्वीकार करो, दास का निमंत्रण। ये समझो कि बिहारी जी बुला रहे हैं आप सबको। कौन कौन आएगा? जब आपको समय मिल जाए, जब आपके समय की अनुकूलता हो, जरूर आइएगा, ऐसी मेरी विनती है ना। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तालियां तेरी याद सताती है, कोह कोह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे राधे सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे, प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। आओ वृंदावन, देखो जरा कन्हैया की उस भूमि को, महसूस करो कन्हैया के चरणों को, भगवान की छवि को। सच बताऊं मेरी माँ,
इस धरती का स्वर्ग यदि देखना हो तो वृंदावन आ जाना, ये धरती का स्वर्ग है वृंदावन। संसार की सबसे पावन भूमियों में एक भूमि वृंदावन की भूमि है, जहां हमारे श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की। आज उन लीलाओं में एक लीला रास लीला, कौन सी लीला? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का जब मन बनाया, तो आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। देखो, आप लोगों की उपस्थिति पूरा पंडाल भर गया, इस तरफ उस तरफ भी भक्तजन खड़े हैं। आपका ये उपस्थिति भगवान के प्रति इतनी अपार श्रद्धा, आपकी इस श्रद्धा, इस विश्वास को हम प्रणाम करते हैं। और पूरी बात, आपको एक बात बताऊं, आज मुझे आपसे ये बात कहनी है कि देखो, अभी हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहां बैठकर प्रेम से बिना टेंशन बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। आज हमारे इस कथा में हम सबको दर्शन देने के लिए अयोध्या से हमारे पूज्य स्वामी जी स्वामी श्री विद्या भास्कर स्वामी जी हम सबके बीच में आए हैं, जिनकी उपस्थिति साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की उपस्थिति ही मानना चाहिए। ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन हम सबको बड़ी कृपा से, अयोध्या में पूज्य स्वामी जी का आश्रम है और आपकी वाणी से वृंदावन में गौरी गोपाल में हम सबको भागवत श्रवण करने का मौका मिला और आज हम कृतार्थ हुए स्वामी जी के उपस्थिति से। हमारे पूज्य स्वामी जी आज इस यज्ञ में, इस कथा में पधार कर दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि को पूज्य स्वामी जी ने आज यहाँ भगवान की इस कथा में, यज्ञ में पूज्य स्वामी जी के दिव्य चरण पड़े। सुंदर तालियों के साथ पूज्य स्वामी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे भारत की विभूति हैं पूज्य स्वामी जी,
आपकी जैसी उदारता, आपके जैसा स्वभाव, आपके जैसा ज्ञान हम सबको कहीं देखने को मिलता नहीं है। स्वामी जी आ गए, मतलब ये समझ लो कि भारत के सभी संत, सभी विद्वान इनके उपस्थिति में सब उपस्थित हो गए। सभी संत आ गए, सभी विद्वान आ गए, ये मान लेना चाहिए। हम सब तो पूज्य गुरु जी के चरणों की रज हैं, धूल हैं। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरणों की रज माथे पर लगाता हुआ यह दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, देखिए रात्रि सुंदर सी है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की, पर रात शुरू कहां से हो रहा है? भगवान शब्द से। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान। रास रचा रहे आज। वीक्ष रंतुम, मन में रंतुम मतलब रमण करने का आज मन है भगवान का, तो भगवान ने योग माया मुपाश्रितः, आज योग माया का आश्रय लिया। योग माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने रास प्रारंभ किया। आज भगवान गोपियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? जोर से, जोर से, रास। रास क्या है? निसम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए सुंदर बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम बीज मंत्र, और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या इत्यादि सखियों को भगवान ने बुलाया। सारी सखियां भगवान के बुलाने पर दौड़ पड़ी। जब गोपियां दौड़ी तो दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गाय दो रही गोपियों को भगवान ने, जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दो रही थी गोपियां। भगवान ने गोपियों को प्रेम पूर्वक पुकारा, राधा, ललिता, चंपकलता आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। कोई गाय दोह रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। पर जब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी, सारा काम छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों मिलना चाहती हैं गोपियां? अच्छा ये बताओ कि गोपियां बच्चों को छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। दूध पीते बच्चे को, गाय दोहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी चूल्हे पर छोड़ दिया, सारा काम धाम छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा ये बताओ, जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब लोग उत्तर दो। कर्म और धर्म बताओ सब लोग। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म, ये बता रहे हैं दादाजी कर्म बड़ा। चश्मा वाले दादाजी क्या बताएंगे? कौन बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा। चलो मैया बताओ हमारी, क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? जोर से। ये भैया लोग बताएंगे इस तरफ के, क्या बड़ा? कर्म। कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा ना आपने। ये खड़े हुए भैया लोग बताएंगे कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से।
कर्म। जोर से टोपी वाले भैया, क्या बड़ा बेटा, क्या बड़ा? कर्म की धर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुनो ध्यान से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सुनो, ये बताओ, आप बताओ, आपने कहा कि कर्म बड़ा, तो बताओ फिर कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का, तो क्या कर्म करना कसाई का सही है, गाय काटना? कर्म तो शराबी शराब पी रहा, वो कह रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म सही है? गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म यदि बड़ा है तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है चोरी करने का, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? भाई वो भी तो अपना कर्म कर रहा था ना। फिर तो बलात्कार करने वाला बलात्कार कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा कब बनता है? जब कर्म के साथ सत्कर्म जुड़ जाए। इसलिए कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर मैं अभी वो परिभाषा नहीं, मैं अभी ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये बात कौन बताएगा? ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ, मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो, धर्म। यही बताने के धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी मांस ना खाओगे। धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी झूठ ना बोलोगे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहले ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहां तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो जो कर्म आपकी सदगति ही ना कराए वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पहले जीवन में धर्म को लाओ, धर्म को लाओ फिर कर्म करो। तो कैसा कर्म होगा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। तो धर्म का काम क्या है? जैसे चलनी चालती है आटा को, तो अच्छा आटा और चापर चोकर अलग अलग कर देती है। उसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूं कोशिश करता हूं कि वही कर्म करूं जिस कर्म में धर्म हो। जैसे बताओ, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है? झूठ के साथ कि सच के साथ? फिर धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म की जब तराजू में आप दोनों को रखोगे पलड़े पर, कर्म को और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म का। किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। भाई धर्म है तो फिर कर्म है, वरना कर्म नहीं फिर तो कुकर्म है। कर्म तो चिड़िया भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है ना साहब। धर्म केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, धर्म भी कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कितने प्रकार का हुआ धर्म?
जोर से। 4 सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। राम जी ने सब तरह की सेवा की, गुरु के वचनों का पालन किया, माँ बाप के वचनों का पालन किया, सब तरह की सेवा की। राम जी ने जो कर्म किया वो कर्म सामान्य, वो जो धर्म का पालन किया, राम जी का धर्म कैसा है? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था जानते हो? किसका? लक्ष्मण जी का। अच्छा बताओ, राम जी का धर्म बड़ा है कि लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है? जोर से बोलो मेरी मां। राम जी से ज्यादा त्याग किसका था? लक्ष्मण जी का। इसलिए राम का धर्म जो है वो सामान्य धर्म है, पर लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया वह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष। अच्छा, विशेष धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। नहीं किया। अरे माँ बाप की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? नहीं। राम जी ने कहा था, लक्ष्मण मेरे साथ वनवास मत जाओ। क्या लक्ष्मण जी माने? बोलो। नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपको, आपकी भक्ति और आपको मैं आपके कहने से भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो प्रभु मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आपको छोड़ दूं ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के कहने पर भी भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से, और यही धर्म होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें। सामान्य धर्म राम का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का। एक तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म किसका? भरत जी का। भरत जी कैसे हैं? भरत जी भगवान की भी बात मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। भरत जी का त्याग प्रेमा भक्ति का है। अयोध्या ठुकरा दी किसके लिए? भैया राम के लिए। वाह, भरत जी जैसा कोई धरती पे भाई नहीं हो सकता। भरत जी जैसा कोई भक्त भला कहां होगा? राम जी की याद में भरत जी 14 साल नंदीग्राम में, राम जमीन में सोते तो भरत जी गड्ढा खोद कर सोते। 14 साल गौ माता के गौमूत्र में जौ पका करके जौ का दलिया खाया है। 14 वर्ष भरत जी ने गाय के गौमूत्र में पका करके दलिया खाया है भरत जी ने। भरत जी जैसा प्रेम राम के प्रति जिनका है उसे विशेषतर धर्म कहते हैं। और भरत जी से भी ज्यादा त्याग किसका है? शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी के धर्म का नाम है विशेषतम। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? बोलो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। लक्ष्मण जी राम के भक्त हैं और शत्रुघ्न जी राम के भक्त, भरत जी के भक्त हैं। एक भगवान का भक्त है और एक भक्त का भक्त है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्त की भक्ति कर लो, कल्याण हो जाएगा। तो भरत जी से ज्यादा धर्म, भरत जी से ज्यादा त्याग चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में, चारों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी की तपस्या। शत्रुघ्न जी तो बेचारे ऐसे हैं कि कुछ बोले ही नहीं। पूरी रामायण में कहीं कहीं कुछ कुछ बोला है, बस कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप सेवा कर रहे हैं। किसकी? आजकल सेवा करे कोई और बोले ना, ये हो नहीं सकता। आजकल कोई सेवा करे और बोले ना, हो नहीं सकता। पर शत्रुघ्न जी ऐसे हैं कि सेवा भी करते हैं,
किसकी? भगवान के भक्त की। भरत जी कौन है? भगवान के, और उनकी सेवा की है। एक दिन कौशल्या मैया ने देखा कि श्रुति कीर्ति मैया रो रही है। श्रुति कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। एक दिन श्रुति कीर्ति मैया रो रही हैं, तो कौशल्या माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ, आज तुम रो रही हो? बोले, माँ बहुत दिन हो गए, पति का दर्शन नहीं हुआ। तो कौशल्या माँ ने कहा, क्यों, शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? अयोध्या नहीं आता? बोले, ना माँ, जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं, भरत जी के साथ चित्रकूट में मिले, उसके बाद से मैंने उन्हें देखा नहीं। कई वर्ष बीत गए। सोचिए, राम तो सीता मैया के साथ हैं, लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी तो पत्नी के पास रहते हुए भी 14 साल भैया की सेवा में ऐसे लगे कि 14 वर्ष बीत गए, अपनी पत्नी से मिलने का टाइम ना मिला। ऐसे शत्रुघ्न जी, इतना बड़ा त्याग। तो जो त्याग शत्रुघ्न जी का है। अब देखिए, गोपियों ने पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अरे संसार को छोड़ देना भगवान के लिए, ये धर्म है। जैसे लक्ष्मण जी ने पत्नी परिवार छोड़ा भगवान के लिए, ऐसे गोपियों ने भी अपना पुत्र, अपना परिवार छोड़ा। बांसुरी बजाई कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने। गोपियां गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब छोड़ छाड़ करके गोपियां और भगवान के पास चल पड़ी। भगवान के पास आई। भगवान ने कहा, देवियों इतनी रात हो गई, यहाँ आई हो, बताओ क्यों आई हो, क्या कारण है यहाँ आने का? गोपियां बोली, प्रभु आपने ही तो बुलाया है, आप बुलाए और हम चली आई। अच्छा, हमने बुलाया? भगवान ने कहा, तो हमने तो बांसुरी बजाई है बस। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमने तुम्हें बुलाया? हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। इस तरह गोपियों को भगवान ने कहा कि देखो, जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने, जब गोपियां आई तो भगवान ने स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आओ, यहाँ आने का कारण तो बताओ, क्यों आई हो यहाँ? गोपियां बोली, प्रभु सबको छोड़कर आपसे मिलने आई, आपके पास आई। क्यों आई हो मेरे पास? भगवान ने कहा, मातरः पितरः पुत्रः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। पति कैसा? तुमने अपने माता पिता पुत्र भाई पति को छोड़ दिया, ये गलत किया। दोषशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियों, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही? अच्छा बताओ, पति का त्याग कर देना चाहिए? ओ पंचायती मैया, देखो पंचायत चल रही है, बताओ, पति छोड़ देना चाहिए? कैसा कैसा पति हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति करके ये अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा हो? हम कहते हैं शादी के पहले चेक करो कि अच्छा है कि नहीं, शराबी है कि नहीं। अब शादी के बाद तो जैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, ठिगना है, आपका पति तो आपका भगवान है। इसलिए पति कैसा हो, कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया? आप में से कितने लोग अपने अपने पति की सेवा भगवान की तरह करती हैं? मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? आप मैया, लाल मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो, बताओ? ए मैया लाल, भौजी बताओ, क्या मानती हो अपने पति को? परमेश्वर कह रही हो कि मानती भी हो? काम तो खूब कराती हो, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका। पति कैसा भी हो, कौन होता है पति? भगवान। अब आप कहो कि महाराज हमारा पति तो शराब पीता है और मारता है, उसे कैसे भगवान माने? बात ठीक है, केवल पत्नी ही पति को भगवान माने ऐसा नहीं, पुरुष को भी नारी का सम्मान करना चाहिए, तब ना जाके बात बैलेंस होगा। तो नारी पति की सेवा करे और पुरुष नारी का सम्मान करे।
पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलो बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑप्शन दे रहा हूं। ये सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में, और गलत उत्तर दिया तो समझ लिया जाएगा कि खोपड़ी में बस भूसा है। चलो बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला, पैसा, प्यार, प्रेम, पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी। बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए इन चारों में? जोर से, क्या चाहिए? समझदारी। ये बहन कह रही है समझदारी, ये कह रहे हैं सहनशीलता, और क्या कह रहे हैं? प्रेम, प्यार चाहिए। बोलो हाँ कि पैसा चाहिए। आजकल की लड़कियों को केवल पैसा, शादी के 14 दिन बाद तलाक का केस डाल के और चलो लाओ 10 लाख रुपया, ले आओ 20 लाख रुपया। आजकल तो पैसा ही बोल रहा है। सुनो, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा तो आ जाएगा, काम करो, पैसे की कोई बात नहीं। प्रेम, प्रेम तो देखो रहते रहते हो जाता है। आजकल के लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं, जबकि पहले के लोग पहले ब्याह करते थे और सारी जिंदगी प्यार करते हुए जिंदगी भर रहते थे। तो पहले के लोग पहले विवाह करते थे फिर प्यार करते थे। आजकल के लोग पहले प्यार कर लेते हैं फिर विवाह करते हैं, फिर भी उनका तलाक हो जाता। तो प्यार तो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, और समझदारी, समय के साथ समझदारी आती है बेटा। समय जैसा बढ़ता जाएगा, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, समय के साथ समझदारी आएगी। लेकिन गृहस्थ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? सहनशीलता। जिसके पास सहनशीलता है, 2 बातें आप सह लो, पति की, पत्नी की, सास की। अरे घर परिवार में रहोगे तो 2 बातें सहना पड़ती है। जो सह गया, जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता। इसलिए सहो 2 बात। पत्थर भी जब छेनी और हथौड़े की चोट सहता है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनने वाला पत्थर यदि छेनी की चोट खाकर टूट गया तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है, तो बिना सहे आप कैसे समाज में सम्मान पाओगे? सहना तो पड़ता है। पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। सच बताओ, पत्नी कुछ कहती है तो सहना पड़ता है कि नहीं? पति कुछ कहे तो सहना पड़ता है कि नहीं? सास कुछ कहे, जेठानी कुछ कहे, देवरानी कुछ कहे, सह सह के चलना पड़ता है। सहना ही समझदारी है। यदि आपको सहना नहीं आता तो आपको रहना नहीं आता। सहना आता है मतलब रहना आता है, सहना नहीं आता मतलब रहना। तो रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि जीवन में सहनशीलता तो होनी ही चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सहनशील बनो। तो गृहस्थी को चलाने के लिए क्या चाहिए? आज रिश्तों को ठीक करने की बहुत जरूरत है। देखो, जब तक रिश्ते रहते हैं ना, लोग रिश्तों का सम्मान नहीं करते, और रिश्ते नहीं होते तो लोग रिश्तों के लिए रोते हैं। एक गीत सुनाता हूं। ये गीत ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। ये पहले राजस्थान की भाषा में था, राजस्थानी भाषा में, फिर मैंने इसे हिंदी भाषा में मैंने ये दास अनिरुद्ध ने ही इसे लिखा है। आप लोगों को इसमें खड़े नहीं होना, केवल सुनना है। राजस्थान में यह गीत तब गाया जाता है जब बिल्कुल मृत्यु का समय आ जाता है। जरा सुनो एक गीत। पत्नी अपने पति को क्या माने? भक्तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों का एक दिन बुलावा आएगा? जिसका आएगा वो हाथ उठाओ। चश्मा वाले दादाजी का नहीं आएगा ना? वो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो
राम को। जब बुलावा आएगा और आपके पास टाइम बिल्कुल ना होगा, अच्छा ये बताओ मेरी माँ, माना कि यमराज सिर पे आके खड़े हो गए, चलो, और आपको यमराज जी लेने आए, तभी आपने यमराज जी से कहा यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दे दो। जब आपको 1 मिनट का टाइम यमराज जी देंगे तो आप 1 मिनट में क्या कहोगे यमराज जी से, या अपने रिश्तों से, पति से पत्नी से, भाई से बहन से, बेटा से बहू से? सुनो जरा, ये भजन तब का है जब आखिरी का 1 मिनट बचा हो। सुनो, ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब देखो पहला बुलावा किसका? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता का बुलावा आ गया, यमराज जी ने एक बाप से कहा चल भैया तेरा टाइम पूरा हो गया, चलो। यमराज जी ले जाने लगे तो बाप बोला यमराज जी जरा 1 मिनट दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, या किसी के 4 बेटे हैं, या किसी के 5 हैं या 3 हैं। एक बाप बोला यमराज जी 1 मिनट रुको, मैं अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब आपका आखिरी 1 मिनट बचेगा, क्योंकि आपके जीवन में भी ये घड़ी आएगी ना जब आपका आखिरी मिनट बचेगा, तो 1 मिनट जब आपका बचेगा तो आपको बेटे से क्या कहना होगा? आप क्या कहोगे अपने बेटे से, जरा बोलो। यदि आपको आखिरी 1 मिनट मिला कि चलो बेटे से कुछ कह लो, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सुनो, हर बाप को ध्यान से सुनना है ये लाइन। एक बाप बोला यमराज जी जरा 1 मिनट रुको प्रभु, हम चल रहे हैं, जरा बेटों को बुलाया, बेटा जल्दी आओ, मेरी आखिरी लाइन सुन लो। तो क्या बोला बाप अपने बेटे से? हे बेटा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई, ए भैया, बाप बोला बेटा मैं मर रहा हूं, पर तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। क्या कह रहा है पिता? बेटा तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहना। और सच बताऊं, आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाई के हैं। सबसे ज्यादा झगड़े किसके हैं? भाई भाई के। यदि आज भाई भाई के झगड़े समाप्त हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो ये बताओ, जिस भाई ने आपस में बचपन में एक थाली पर आप खाए, एक साथ पले बढ़े, आज आपको आपस में लड़ने की क्या जरूरत थी? घर की बातें घर में बैठकर सुलझा लेते। जमाने को बताने की क्या जरूरत थी कि हमारा भाई से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दुनिया तो मजे लेती है ना, तुम लड़ो तो सही, जमाना तो बैठा है मजे लेने के लिए। इसलिए कभी भाई भाई को लड़ना नहीं चाहिए। तुम दोनों एक बाप की औलाद हो, खून एक है तुम्हारा दोनों का, एक से संस्कार होने चाहिए तुम्हारे अच्छे। तुम्हारा केस कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी बातें जमाने तक नहीं जानी चाहिए। घर की बातें प्यार मोहब्बत से सुलझाओ। भाई आजकल का कहता है कि मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। आज एक भाई दूसरे भाई के देहरी नहीं चढ़ता, बोले मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। मैं सवाल करता हूं कि जब आपका भाई आपके द्वार नहीं आता
जैसे आप अपने भाई के द्वार नहीं जाते, तो जब भाई मर जाएगा तब तो जाओगे ना उसके घर। जब भाई मर जाएगा तब तुम उसके घर जाओगे, पर जब भाई जिंदा है तब तुम उसकी बेटी के ब्याह में नहीं गए। ये कैसा न्याय है भाई? बेटी का ब्याह हो गया, बड़े भैया की बेटी का, छोटे भैया की बेटी का, दोनों भाई एक दूसरे के घर गए नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम बेटी के ब्याह में नहीं गए भाई के, तुम बेटे के ब्याह में नहीं गए भाई के, भाई का बेटा, भाई की बेटी, जब भाई मरेगा तब जाओगे कि नहीं, ये बताओ। जब भाई मरता है ना तो भाई आता है, भाई मर गया, भाई मर गया। अरे भाई मर गया तब तुम आए, तो क्या यहाँ रोने वालों की कमी थी जो तुम और रोने आए हो? क्या यहाँ कंधा देने वालों की कमी थी जो तुम आखिरी में आए? भाई को कब आना चाहिए? जब भाई को भाई की जरूरत हो, तब भाई को भाई के साथ खड़े रहना चाहिए। मरने के बाद तो दुश्मन भी आता है साहब, मरने के बाद भाई आया तो आने से फायदा क्या? इसलिए जीते जी अपने भाई का साथ दो, मरने के बाद तो मर ही गया वो। इसलिए 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लग गई, सास बोली बहू से, बहू सुन, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास बोल रही, हर बहू ध्यान से सुनेगी। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को। क्या कहा कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। सास बोली बहू अब तुम इस परिवार को बनाए रखना, बहुएं चाहें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो। ये बात सही है कि गलत है? यदि आप बहुएं चाह लो कि भाई भाई का झगड़ा ना हो, तो कभी झगड़ा ना हो। आप माताएं, स्त्रियां, आप घर को बांध कर रखो, चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना लो, और चाहे तो लड़ झगड़ के अपने घर को नरक बना लो। आजकल की स्त्रियां अलग रहना चाहती हैं, सास के संग रहना नहीं चाहती, देवर के साथ, देवरानी और जेठानी के साथ रहना नहीं चाहती, सबको अलग रहना है। अलग रहोगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। बच्चों को दादी भी चाहिए, दादा भी चाहिए, चाचा भी चाहिए, बड़े पिता भी चाहिए, चाची भी चाहिए, बड़ी माँ भी चाहिए। जब सब परिवार के बीच में रहता है ना बच्चा, तब ज्यादा संस्कारी होता है। पहले के लड़के बड़े अच्छे थे, जब से ये अकेले अकेले रहने का, सिंगल सिंगल रहने का जमाना चालू हुआ, तब से आजकल परिवार बिखर गए। 2 लोगों का परिवार रह गया, 3-4 लोगों का बस। पहले 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का परिवार था। 1 मिनट की मोहलत दे दो। तो आज से प्रतिज्ञा लो, कितने भाई 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 कभी झगड़ा नहीं करेंगे? हाथ उठा के मुझे वचन दो। कौन भाई भाई के साथ प्यार से रहेगा? सारे भाई हाथ उठा के बताओ। झगड़ा करोगे भाई से? क्यों, आपका भाई से बोलचाल है? आपका दादाजी ये पीला गमछा, आपका भाई से बोलचाल है कि नहीं? इनसे पूछो। है तो अच्छा है, नहीं है तो बोलचाल रखिएगा। कितने भाई प्रेम से रहेंगे? हाथ उठा के बताओ। रहोगे ना? ए भैया तुम हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? छोरा उठा लो लाला। चलो, कितनी देवरानी जेठानी प्यार से रहेंगी? हाथ उठाओ। ए मैया, ए देवरानी काहे नहीं उठा रही हो हाथ? जेठानी के साथ लड़ाई तो नहीं करना ना, प्यार से रहो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी बोली, हे यमराज जी रुक जाओ, हम अपने पति से कुछ कह लें। क्या बोली? हे यमराज जी रुको। पति, अच्छा मैया जब आपका 1 मिनट बचेगा
और आपके पति से आपको कुछ बोलने का मौका मिलेगा, तो आखिरी 1 मिनट में आप अपने पति से क्या कहोगे? बोलो मेरी माँ। ये मैया बताओ, चश्मा वाली, आप अपने पति से आखिरी 1 मिनट में क्या बोलोगी? बताओ, बोलो मेरी माँ। क्या कहोगी आप अपने पति से आखिरी 1 मिनट में? जब मरने का टाइम आएगा, यमराज जी से कहो, यमराज जी 1 मिनट रुको। पति से क्या कहोगी? बैठे बैठे हैं? हाँ, पति के पहले आप जाओगी तो पति से क्या कहोगी आखिरी में 1 मिनट में? हाँ, एक पत्नी क्या बोली अपने पति से, सुनो। एक पत्नी करवा चौथ का व्रत उसने रखा और चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, मौत आ गई। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। जब वो जाने लग गई तो उसने कहा यमराज जी आज करवा चौथ है, कम से कम पति से 1 मिनट मिल तो लेने दो, पति से आखिरी बात तो कह लेने दो। यमराज जी बोले चलो ठीक है। लो, पति आए तो पत्नी बोली अपने पति से आखिरी शब्द। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनरी में मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। पत्नी बोली कि मेरी मांग भर दो, मैं सुहागन जाऊं, बस यही चाहिए। इसलिए कहता हूं कि पत्नी को चाहिए कि वो पति का सम्मान करे। पति कितना जरूरी है, जिसका पति है शायद वो पति की कदर ना करे, पर जिसका पति नहीं होता उससे पूछो कि पति की कितनी जरूरत होती है। पति है तो आपकी मांग में सिंदूर है, पति है तो आपकी चूड़ियां हरी भरी हैं, पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके हाथों की मेहंदी है, पति है तो आपका 16 श्रृंगार है। पति नहीं तो 16 श्रृंगार भार बन के रह जाता है। इसलिए पति की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए पति जब तक जिंदा है सम्मान कर लो, इज्जत कर लो। पतियों को भी कह रहा हूं, जब तक पत्नी जिंदा है, जिसकी पत्नी मर जाती है उस पति से पूछो कि उसका बुढ़ापा कितना दर्दनाक बीतता है बिना पत्नी के। पति का होना भी जरूरी है और पत्नी का होना भी जरूरी। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ नहीं देते, पत्नी ही साथ देती है पुरुष का। तुम पति पत्नी ही एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए दोनों मिलकर प्रभु का भजन किया करो और एक दूसरे का सम्मान। जब तक जिंदा है पत्नी उसका ख्याल रखो, पति जिंदा है प्रेम से रहो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करना चाहता? आखिरी 1 मिनट बचेगा तो प्रभु से बात करेंगे। हे प्रभु एक बात हमारी सुन लो। कौन कौन बात करेगा प्रभु से? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक कन्हैया सुन रहे हो ना? जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आजो राम को, बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश,